चलिए, मेहमानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, हमारी टीम काम कर रही है, जल्द से जल्द इन तक आवाज पहुंचेगी। मदन जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, उनको मेरी आवाज नहीं आ रही। मेरे तक आ रही है सीमा जी आपकी आवाज। चलिए ठीक है मदन जी, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में ईडी की कार्रवाई को लेकर के सियासत जारी है, भाजपा का यही कहना कि ईडी की कार्रवाई जायज, लेकिन कांग्रेस इसे बदले की भावना बता रही है, आपकी क्या राय? देखिए सीमा जी, ईडी पहले सूचनाएं जुटाती है, उसके बाद में उस पर विचार विमर्श किया जाता है। मेरी आवाज इको हो रही है, थोड़ी ठीक करवा दीजिएगा मेरे वापस। ये ईडी पहले सूचनाएं जुटाती है, फिर उस पर विचार विमर्श किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन करने के बाद में आरोपियों से पूछताछ करती है, किस तरीके से कार्रवाई करनी है। पूरे देश में ईडी एक ऐसी संस्था है जो काले धन के ऊपर कार्रवाई कर सकती है और ठोस कार्रवाई कर सकती है। जो एसओजी, एटीएस, एसीबी, इन जांच एजेंसियों से जो लोग छूट जाते हैं, उन लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम अगर कोई करती है देश में, तो वो ईडी करती है। मैं सीमा जी आपको एक चीज बताता हूं कि राजस्थान के अंदर भी पेपर लीक हुए, काले धन का इन्वॉल्वमेंट हुआ, और जिस तरीके से आरपीएससी के सदस्य बाबूलाल कटारा के यहां से पूछताछ की गई, और उस पूछताछ में पता चला कि 1.5 करोड़ रुपए देके बाबूलाल कटारा आरपीएससी का सदस्य बना है। जिस तरह 1 करोड़ से ऊपर का केस जहां भी होगा वहां पे ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, उसमें कोई किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उसके घर पे जब छापा मारा गया तो 50 लाख रुपए से भी ऊपर के म्यूचुअल फंड बाबूलाल कटारा के बेटे के नाम से हुए। जो बाबूलाल कटारा अभी जो आरोपी है, उसने ये जाहिर हो गया, ये साबित हो गया कि उसने स्ट्रॉन्ग रूम से पेपर निकाला और पेपर आउट किया, और उसके अंदर उसका साथ देने के लिए उसके रिश्तेदार भी थे और भी थे। तो उन सब लोगों की जांच होनी चाहिए। और जो राजस्थान के युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे, जो गरीब ठग गया, जो किसान का बेटा है, वो चाह रहा था कि ठोस जांच हो और निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन राजस्थान की सरकार को पता नहीं पेट में दर्द क्यों हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछताछ हो नहीं रही, गोविंद सिंह डोटासरा जी से पूछताछ हो नहीं रही। पूछताछ किससे हो रही है? पूछताछ हो रही है आरोपियों से। आरोपियों से पूछताछ होकर जो छोटी मछलियों को पकड़ के, जिस तरीके से रीट में देखा गया कि आरोपी पकड़े जाते हैं, छूट जाते हैं, और जो बड़ी मछलियां उनसे पूछताछ नहीं हुई। आपको रीट का ध्यान होगा सीमा जी, उस टाइम पे डीपी जारोली माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष थे, उनको इस्तीफा सरकार के दबाव में आके इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने कहा कि मैं राजनीतिक भेंट चढ़ाऊं। आज तक ये पता नहीं चल पाया कि राजनीतिक भेंट चढ़े तो उसकी जांच होए क्यों नहीं होए। इसी तरीके से उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग रूम की 2 चाबी, 1 चाबी कोई ले गया। आज तक ये पता नहीं है कि स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी कौन लेके गया था। राजीव गांधी स्टडी सर्कल वालों को किसने लगाया, क्यों लगाया, आज तक एसओजी ने जांच नहीं कर पाई है। तो जो ये जांच एजेंसियां जो छोड़ रही है, जो बड़ी मछलियां हैं, ये छोटे जिन्होंने पेपर खरीदा वो पकड़े गए, जिन्होंने छोटे मोटे पेपर बेचे वो पकड़े गए, लेकिन बड़ी मछली नहीं, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, उन मगरमच्छों का पकड़ना जरूरी है। और राजस्थान के युवाओं के साथ में न्याय होना जरूरी है। तो हम जो न्याय की संगत में केंद्रीय एजेंसी जो है वो आई है और वो पूछताछ कर रही है। इस देश में एक संवैधानिक संस्थाएं हैं, एक संवैधानिक ढांचा है। अगर आपने कुछ नहीं किया है तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक। और यदि आपने कुछ किया है तो बिल्कुल डर लगना चाहिए, और ये डर अच्छा है। ये डर अच्छा है सीमा जी, ठीक है मदन जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस यही कहती नजर आती है, इस डर से ही। ठीक, कांग्रेस का लेकिन यहाँ पर यह कहना है कि सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में ही क्यों ईडी की कार्रवाई हो रही है, ये बदले की भावना बताती नजर आ रही है कांग्रेस ईडी कार्रवाई को। देखिए सीमा जी, ये तो इनका चाल चरित्र चेहरा है। एक रामायण में एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत पाई वो वैसी। तो जो जिसकी जैसी सोच है, इस देश में 75 साल में से लगभग 55 साल जो राज है कांग्रेस ने किया है, और इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग ही किया है आज तक। चाहे वो 356 के तहत चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम हो, चाहे इमरजेंसी लगाने का काम हो, चाहे वो मीडिया के ऊपर दबाव हो। ये तो ये तक तय करते थे कि कौन सा गाना एफएम पे चलेगा और कौन सा जो है पिक्चर जो है वो टीवी पे दिखाई जाएगी। तो ये तो उस तरीके की चाल चरित्र वाली पार्टी है। तो इनको यही आंख पे पर्दा डला हुआ है कि जो हम करते थे वही करेंगे। लेकिन 2014 के बाद में इस देश की जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको स्वतंत्र है,
और स्वतंत्र तरीके से काम करने का उनको अधिकार है। ये देश में संवैधानिक संस्थाएं हैं, संवैधानिक ढांचा है। अगर मान लीजिए इस देश के अंदर किसी के ऊपर कार्रवाई होती है तो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि राहुल गांधी संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो सकती और गांधी परिवार संवैधानिक संस्थाएं नहीं हो सकता कि वहां से ऑर्डर आ गया वो सही है और जो और बोले वो गलत है। अगर राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड का 5,000 करोड़ खाया है तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको। तो ये इस तरीके की जो स्थिति है वो इनको कहने में क्या है कि इनका यही चलता है, ये जनता को नहीं समझा पाए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ठीक है, चलिए, इतने चुनाव हो गए, ये बात जनता को ये नहीं समझा पाए हैं कि भैया कार्रवाई हुई है तो वो सही और गलत नहीं है। अगर गलत कार्रवाई अगर किसी ने कर भी दी तो इस देश के अंदर अभी भी सुप्रीम कोर्ट है जो रात को अफजल गुरु की फांसी के लिए रात को भी खोला जाता है। तो इस देश में संवैधानिक संस्थाओं का एक अपना स्थान है और एक उनकी विश्वसनीयता है।